एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। पहले स्पेस न्यूज की बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी डिफेंस न्यूज की हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेस न्यूज में अगर बात करें तो इसरो की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि PSLV हम जानते हैं कि पूरी तरह से प्राइवेट पार्टनर के द्वारा बनाए जाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए तीन कंपनियों का एक कॉन्स्टलेशन निकलकर सामने आया है। उसके बारे में पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इसमें HAL, L&T, BEL, अदानी और BEML और BHEL, इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो कि इसरो के द्वारा जारी किया गया था उसका जवाब दिया था। और ये तीन कंपनियां या ये जो पार्टनर्स हैं उनमें किसी एक कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। जिसका प्रपोजल इसरो को मान्य होगा उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाएगा। 5 PSLV उनको बनाने पड़ेंगे और तब ये माना जाएगा कि वो आगे काम कर सकते हैं या नहीं। तो ये था पूरा किस्सा। इसके बाद अब ये बात की जा रही है कि SSLV और GSLV Mark 3 को भी इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा ही बनाया जाए या प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाए। हम लोग ये जानते हैं कि इसरो केवल अब जैसे कि नासा है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एजेंसी बनना चाहती है या जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करने वाली एजेंसी बनना चाहती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता ना ही इसरो को है और ना ही इसरो को होना चाहिए। जो अपनी मैन पावर का इस्तेमाल वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कर सकते हैं, वो उनको मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि मैन पावर की बर्बादी होती है। इसके अलावा उतना ज्यादा मास प्रोडक्शन के लिए इसरो के पास फैसिलिटीज भी नहीं है। अगर इंडस्ट्री पार्टनर्स से वो सहयोग करते हैं या इंडस्ट्री पार्टनर को पूरी तरह से अपलोड कर दिया जाता है, तो इंडस्ट्री पार्टनर्स का काम ही यही है कि हर चीज का मास प्रोडक्शन करना। इसके लिए उनको अतिरिक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जितनी हमारी फैसिलिटी है उसमें आसानी से इन रॉकेटों को बनाया जा सकता है। एरो इंडस्ट्रीज में तो आसानी से ही बनाया जा सकता है। अब बात करें डिफेंस न्यूज की, जिसमें कि पाकिस्तान की न्यूज सबसे पहले निकलकर सामने आ रही है। शेख रशीद का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि पाव भर के परमाणु बम के बारे में बात करते हैं। उनका एक ट्वीट निकलकर सामने आया है जिसमें कि ग्योंग की वो बात कर रहे हैं। ग्योंग गए हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये सियाचिन है। पहली बात, ये सियाचिन एरिया में नहीं आता है। सियाचिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो पहुंच सके और रुक सके। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक फोटो अपने एक आइस स्कूटर या आप कह सकते हैं स्नो बाइक की फोटो अपलोड की है। वो ये बता रहे हैं कि भाई ये इनकी आर्मी इस्तेमाल करती है और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी मतलब उन्होंने चीजें लिखी। पर स्कूटर को देखने से ये लगता है कि जैसी पाकिस्तानी आर्मी की औकात है, जैसी पाकिस्तानी आर्मी के कृत हैं, वैसे ही इनका स्कूटर है टूटा फूटा। पर शेख रशीद ने तो ऐसे फोटो इसकी लगाई है जैसे कि टेस्ला द्वारा नई स्नो बाइक कोई लॉन्च की गई है और डायरेक्ट वो पाकिस्तानियों के पास आई है। अगली खबर में हम लोग बात करें तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अगस्टा वेस्टलैंड के द्वारा एक एयरक्राफ्ट बनाया जाता है जिसको AW159 कहा जाता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहता है। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी नेवी को ये चाहिए था। इससे पहले इंजन के कारण ये बातचीत रुक गई थी। इटली से वो बातचीत कर रहे थे। इटली से क्यों बातचीत कर रहे थे? क्योंकि लियोनार्डो के द्वारा ही इसकी मार्केटिंग की जा रही है, जो कि इटालियन कंपनी है। तो इटली से वो बात कर रहे थे। इंजन इसका न बेचे जाने के लिए यूएस ने कहा था, सैंक्शंस लगाया था कि इसका इंजन वो नहीं देंगे अगर पाकिस्तान को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स बेचे जाएंगे। इस कारण से बात रुक गई थी। पाकिस्तान ने फिर से इस बात को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, पर वो इटली से ये कह रहे हैं कि उनको ये श्योरिटी चाहिए कि भाई जो अमेरिका है वो इंजन में सैंक्शंस नहीं लगाएगा, इंजन पर रोक नहीं लगाएगा। इसके लिए वो इटली से कह रहे हैं कि एक लॉबी क्रिएट करिए और अमेरिका से ये कंफर्मेशन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो इंजन बनाया जाता है उसका नाम है LHTEC T800, जो कि एक टर्बोसाफ्ट इंजन है, जो कि लाइट हेलीकॉप्टर टरबाइन इंजन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये रोल्स रॉयस और हनीवेल का जॉइंट वेंचर है। हनीवेल अमेरिका की कंपनी है, इसीलिए अमेरिका अक्सर इस इंजन के सेल पर सैंक्शंस लगा देता है जब वो पाकिस्तान को बेचे जाने होते हैं। इसी तरह तो एक टर्किश हेलीकॉप्टर है T129, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है। वो पाकिस्तान को ट्रांसफर होना था टर्की की तरफ से, पर इंजन पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल गंभीर है। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान और चीन पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा किया गया है। एक कंपनी है एक्सोडस इंटेलिजेंस, उसके द्वारा ये कहा गया है कि उनके जीरो डे वर्नेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भारत के द्वारा इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी और चीन पर नजर रखने के लिए। और उनका ये कहना है कि जैसे ही उनको ये पता चला कि भारत के द्वारा पाकिस्तान और चीन पर स्पाई किया जा रहा है, वो इसको उसकी जो जानकारी है वो भारत को अब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इससे पहले काफी जानकारी भारत को ट्रांसफर हो चुकी है। ये जो उनका सॉफ्टवेयर है या ये जो कंपनी है वो हैकर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ऐसी कई कंपनियां होती हैं अमेरिका में या दूसरे देशों में
जो कि इस तरह की चीजें प्रोवाइड करती हैं कि आप किसी दूसरे के सिस्टम में घुस के उसको हैक कर सकें, पर ये अच्छी हैकिंग के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने देते हैं। उनकी नजर में भारत के द्वारा जो पाकिस्तान और चीन पर किया जा रहा है वो गलत है, इसलिए वो भारत को अब इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इससे जो जानकारी मिल रही है वो नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मत दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और चीन पर बहुत बड़ा अटैक किया गया है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके द्वारा हम जानते हैं कि कई बार भारत विरोधी एक्टिविटी वहां पे करवाई जाती है, आतंकवादियों को पैसे देते हुए भी। जो उनके हाई कमान है वो वहां पर पकड़ा गया है। अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया ग्रुप बनाए गए हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप भी हैं, जिसमें कि कई उनके बांग्लादेशी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पोएट्स कह लें आप लोग, बड़े बड़े लोग, लेक्चरार कह लें, ये सारे लोग जुड़ रहे हैं। और इन ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके सिम या नंबर्स बाहर के हैं, सोमालिया के हैं, किसी और दूसरे देश के हैं। वो भारत के अंदर इस्लामोफोबिया होने का गलत प्रचार कर रहे हैं और भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और बांग्लादेशियों में या बांग्लादेशी लोगों में एक सेंटीमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ उनको जंग करनी है और भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के बड़े अखबार, बंगाली अखबार की तरफ से निकलकर सामने आया है। उन्होंने ही इस चीज का भंडाफोड़ किया है, तब इसके बाद इंडियन मीडिया में भी इसको कवर किया गया। वहीं ईरान का एक अखबार है केहान, जो कि उनके सुप्रीम लीडर खामेनी द्वारा चलाया जाता है या उनके द्वारा बैक्ड है, ये उसका कहना है। इस अखबार का ये कहना है कि तालिबान को वो एक सलाह देते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दे और जो रीजनल पावर्स हैं जैसे कि ईरान, भारत, रशिया, चाइना, उनके साथ मिलकर काम करे। उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान में जो पश्तून सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसके कारण पाकिस्तान तालिबान को कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए तालिबान को पाकिस्तान का साथ छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और अलग अलग शक्तियों के साथ काम करना चाहिए। यही उनके लिए फर्दर अच्छा होगा। उन्होंने ये कहा कि यूएस के साथ भी उनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप आसानी से इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। फारसी भाषा में है, इसको गूगल ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं रॉयल एयरफोर्स की। तो C-130 उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं, जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए जाते हैं। उनके 13 बचे हुए जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। भारत के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इसकी बहुत बड़ी फ्लीट है। अगर रॉयल एयरफोर्स की ये जो फ्लीट है वो भारत ले लेता है तो भारत के पास एक अच्छी खासी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि रॉयल एयरफोर्स इसको खराब समझ के बेच रहा है या उनके लिए काम के योग्य नहीं है। वो A400 को अपने फ्लीट में एकमात्र एयरक्राफ्ट रखना चाहते हैं, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह से। तो इसलिए वो जो बचे हुए जो एयरक्राफ्ट हैं उसको बेचना चाह रहे हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।